सुप्रीम कोर्ट अगर कल को ये कह दे कि नहीं जी अब ये पूरे भारत का जो राज है पंडे पुजारी चलाएंगे, तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट की बात मान लूंगा। और इन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि आज ये शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम पढ़ लिख कर इनके सामने मुंह खोलने लगे हैं, इन्हें जवाब देने लगे हैं, इन्हें कानून सिखाने लगे हैं संविधान से। आप ये बताओ क्या ये मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है कि प्रोटेस्ट करना? क्या मैं आर्टिकल 19 का वॉयलेशन कर रहा हूँ? परंतु आप उस सड़क पे जाके दिखा दीजिए, आपके आगे और पीछे से लाल कर दे। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बैठ के ये कहता है कि रामचरितमानस और गीता के अनुसार न्याय होगा, तो मैं खुल के उसका विरोध करूंगा। चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी वोट के सबसे बड़े चोर है। सबूत को हमसे लेते ही नहीं है, वो तो मेरी चिट्ठी का भी जवाब नहीं कैसे। स्लीपर सेल को दूर भगाओ, स्लीपर सेल को दूर भगाओ, ईवीएम हटाओ। देश के संविधान की व्यवस्था के हिसाब जिस प्रकार से रूलिंग पार्टीज देश की जनता की नौकर है, उसी प्रकार से जो अपोजिशन पार्टीज है वो भी देश की जनता की नौकर है। और ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं चल रही है, ना बीजेपी ना कांग्रेस। देश की जनता ये चाहती है कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। लीडर ऑफ द अपोजिशन राज्यसभा और लोकसभा में उनके हैं, इंडिया गठबंधन के चेयरमैन लेते हुए। देश की जनता ये चाहती है, पर वो स्वयं भी ये चाहते हैं और कहते रहे कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से नहीं होने चाहिए। लेकिन उनके अंदर जो स्लीपर सेल है, जो आरएसएस के एजेंट है, ये केसी वेणुगोपाल जी जैसे और जयराम रमेश जी जैसे, वो इनकी टॉप लीडरशिप को रोकते हैं। इसी प्रकार से हर एक पॉलिटिकल पार्टी में आरएसएस ने अपने स्लीपर सेल बिठा रखे हैं। तो हमारा जो अब मुहिम चल रही है वो ये चल रही है, हर एक ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के अंदर से स्लीपर सेल्स को दूर भगाने के लिए इनकी टॉप लीडरशिप को मजबूर करना। जैसे ही ये स्लीपर सेल बाहर जाएंगे, सब पॉलिटिकल पार्टीज खुल के ये ईवीएम की मशीनों के खिलाफ सड़क पे आएगी, पेपर बैलेट से चुनाव होना शुरू होंगे, धोखाधड़ी के वोटों से सरकारें बनना बंद हो जाएंगी, चोरी के वोटों से सरकारें बनना बंद। नहीं, कोई मेमोरेंडम हम देते ही नहीं है किसी को, और ना हम किसी से मिलते हैं। हमारा जो अकेले बंद कमरों में बात करते हैं किसी से भी, वो खुद चोरी करता है। हमारा ये मुद्दा है, ईवीएम को दूर भगाओ, देश बचाओ और स्लीपर सेल्स को दूर भगाओ, ये हमारा मुद्दा है। हमें किसी से कोई बात करनी नहीं होती है, क्योंकि हमें किसी से कुछ प्राप्त नहीं करना। हमारा काम है संविधान बचाना, देश बचाना, देश का लोकतंत्र बचाना। सारी सिविल सोसाइटी ने सारे सबूत, सारी रिसर्चेस करके दे दिए, खुद मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने, और हमने तो वीडियोग्राफी करके भी दे दी है किस प्रकार से चुनाव आयोग जो है ईवीएम के माध्यम से वोट चुरा रहा है, डकैती डाल रहा है। हरियाणा का, लोकसभा का, ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल है। अभी महाराष्ट्र, झारखंड और दूसरे बाई इलेक्शन में भी आप लोग देख लेंगे कितनी बड़ी धोखाधड़ी होती है। जीते हारे कोई भी, उससे हमें मतलब नहीं, चुनाव पेपर बैलेट से ही होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उससे भी पहले रास्ता क्या है, जो स्लीपर सेल्स आरएसएस के एजेंट अपोजिशन पार्टीज के अंदर है, उनको वहाँ से हटाना, और सारी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज जो कि नौकर है देश की जनता, उनको साफ सुथरा करना आरएसएस के दलालों से। नहीं, हम बिल्कुल विरोध करेंगे, हम विरोध कर रहे थे, करेंगे। और जब तक ईवीएम के खिलाफ हम एक राष्ट्रीय आंदोलन सहमति नहीं बना लेते, हम सड़कों पर दिल्ली में इनका जीना हराम। सर, आयोग कहते हैं निष्पक्ष चुनाव होता है। नहीं, चुनाव आयोग कौन? क्या चुनाव आयोग? एक बात मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया, ओनली पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन इंडिया, ओनली वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द सुप्रीम। और सुप्रीम कोर्ट अगर कल को ये कह दे कि नहीं जी अब ये पूरे भारत का जो राज है पंडे पुजारी चलाएंगे, तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट की बात मान लूंगा? मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो चुनाव आयोग की जो मंशा है वो हम लोगों को बहकाने की है, परगलाने की है। और इन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि आज ये शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम पढ़ लिख कर इनके सामने मुंह खोलने लगे हैं, इन्हें जवाब देने लगे हैं, इन्हें कानून सिखाने लगे हैं, संविधान से। आपको पुलिस से दिक्कत, कोर्ट से दिक्कत, विपक्ष से दिक्कत, सरकार से दिक्कत, करना क्या चाहते हो? हम करना चाहते हैं व्यवस्था परिवर्तन, वो लाना चाहते हैं कि जिस व्यवस्था के अंदर इन्होंने 3 के लगा दिए हैं, जिन संविधान को जो खत्म करना चाहते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, आप पुलिस से दिक्कत है, मुझे दिक्कत है, आप ये बताओ क्या ये मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है कि प्रोटेस्ट करना? क्या मैं आर्टिकल 19 का वॉयलेशन कर रहा हूँ? परंतु आप उस सड़क पे जाके दिखा दीजिए, आपके आगे और पीछे से लाल कर देंगे। अब दूसरी बात कि हम पुलिस से क्यों नहीं डरते, क्योंकि हमारे पास एक बुलेट प्रूफ जैकेट है, ब्लैक कोट, वो संविधान जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। अब आपको कोर्ट से दिक्कत? बिल्कुल है कोर्ट से दिक्कत। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बैठ के ये कहता है
कि रामचरितमानस और गीता के अनुसार न्याय होगा तो मैं खुल के उसका विरोध करूंगा, क्योंकि ना तो न्याय रामचरितमानस के वजह से होगा ना गीता की तरफ से होगा। अगर न्याय होगा तो संविधान के प्रावधानों के आधार पर होगा। अब आप मुझसे पूछे कि दिक्कत, बिल्कुल कल तक आप ये जो लोग हैं, ये जो कल तक लोग हैं पहले बैलेट पेपर छीन लेते थे, फिर इसके बाद में ईवीएम पे इन्होंने सिस्टम लगा दिया। अरे अगर चुनाव आयोग अगर ये कहता है कि ईवीएम ठीक है तो जाके इलोन मस्क को चैलेंज करे ना, जिसने इलोन मस्क ने अभी जो पिछले महीने ट्वीट किया है कि ये कि यस इट कैन बी टेम्पर्ड एंड ईवीएम इज नॉट सॉलिड प्रूफ ऑफ द बैलेट एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर चुनाव आयोग इस बारे में कह रहा है तो मैं तो चुनाव आयोग से एक गुजारिश कर रहा हूँ कि इलोन मस्क के किसी भी छोटे से छोटे साइंटिस्ट को बुला ले। अगर इलोन मस्क क्लीन चिट दे दे तो मैं भी मान लूंगा कि हाँ आपकी जो ईवीएम है वो वाजिब है और सही है और संविधान को सबूत ही दे दे। चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी वोट के सबसे बड़े चोर है। सबूत को हमसे लेता ही नहीं है, वो तो मेरी चिट्ठी का भी जवाब नहीं कैसे। सबूत सारे हमने दे रखे हैं, लेकिन वो चोरी कर रहे हैं, उनके माध्यम से चोरी हो रही है, इसलिए वो कोई सबूत लेना ही नहीं चाहते। सबूत तो सारे दे रखे हैं मैंने तो वीडियोग्राफी बना के दे रखी है सबूत। हमारा तो कहना एक ही है कि जो वीडियोग्राफी कराने का हमने ऑर्डर कराया दिल्ली हाई कोर्ट से सारे चुनाव में, वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वीडियोग्राफी चला दे चुनाव आयोग। जनता जो है उनको अपने आप कुर्सी से उतार के जेल की सलाखों के पीछे डाल देगी। चोरी कर रहे हैं, चुनाव आयुक्त कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ वोटों की चोरी कर रहे हैं। आपने जो कहा कर दिखाया कांग्रेस दफ्तर आगे, अब आगे क्या है, क्या रणनीति है? आगे हम आपको बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं बार बार, ये हमारा पहला आज है, शुरुआत है। इसके बाद आंदोलन और मजबूत होगा। अभी हम सारी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जाएंगे। हर एक ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी देश की जनता की नौकर है, उन्हें ये काम देश की जनता का करना पड़ेगा। पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए आंदोलन में आगे आना पड़ेगा। उसके बाद पेपर बैलेट से चुनाव होंगे तो ज़्यादा बेहतर होंगे, सबसे सुरक्षित चुनाव होंगे। बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट अगर कल को ये कह दे कि नहीं जी अब ये पूरे भारत का जो राज है पंडे पुजारी चलाएंगे, तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट की बात मान लूंगा? और इन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि आज ये शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम पढ़ लिख कर इनके सामने मुंह खोलने लगे हैं, इन्हें जवाब देने लगे हैं, इन्हें कानून सिखाने लगे हैं संविधान से। आप ये बताओ, क्या ये मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है कि प्रोटेस्ट करना? क्या मैं आर्टिकल 19 का वॉयलेशन कर रहा हूँ? परंतु आप उस सड़क पे जाके दिखा दीजिए, आपके आगे और पीछे से लाल बेटे। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बैठ के ये कहता है कि रामचरितमानस और गीता के अनुसार न्याय होगा तो मैं खुल के उसका विरोध करूंगा। चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी वोट के सबसे बड़े चोर है। सबूत को हमसे लेता ही नहीं है, वो तो मेरी चिट्ठी का भी जवाब नहीं कैसे। स्लीपर सेल को दूर भगाओ, स्लीपर सेल को दूर भगाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ।